Hello everyone, I welcome you on my YouTube channel Apex Tutorials, and today in this video I am going to discuss The Fun They Had by Isaac Asimov. Generally I do that first of all I discuss the title, but this is a strange type of a story and we will discuss the title in the end. And before starting the story we will come to know about the characters. Character discuss कर लेते हैं. टॉमी है जो 13 साल की उम्र का लड़का है. मार्गी है जो 11 इयर्स की गर्ल है, लड़की है. मिसिस जोन्स हैं जो मार्गी की मदर हैं. मैकेनिकल टीचर है और काउंटी इंस्पेक्टर हैं. ये दो तरह के जो कैरेक्टर हैं ये भी आपकी समझ में नहीं आएंगे. जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन चलेगी वैसे ये आपकी समझ में आते चले जाएंगे. The chapter starts with a diary entry by Margie on 17 May 2157. तो ये चैप्टर जो है मार्गी डायरी लिखती है और उसकी डायरी की एंट्री है 17 मई 2157 की, और उसी के साथ ये चैप्टर शुरू होता है. I have embossed this date because it is very very important. 2157 ये बहुत ही मेन और क्रूशियल पॉइंट है इस स्टोरी का. अगर आपने इसको अवॉइड कर गए आप जो है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी वेरी वेल. आप बहुत अच्छे से इस स्टोरी को समझ नहीं पाएंगे. दैट्स व्हाई आई हैव एनबॉक्स्ड इट. इसको मैंने एनबॉक्स कर लिया है क्योंकि इसी पे मेन फोकस करके हम लोग इस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस पॉइंट, and that is the comparison between future school and present school. ये स्टोरी जो है स्कूल और बुक्स के ऊपर ही है. लेकिन स्कूल और बुक्स कौन से? एक स्कूल आज का आपका स्कूल जिसमें आप स्टडी करते हैं, और एक स्कूल फ्यूचर का स्कूल 2157 का स्कूल. एक बुक्स वो जो आप पढ़ते हैं और एक बुक्स वो जो उस टाइम पीरियड के अंदर चलेगी. तो हम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों तरह के स्कूल्स को. फ्यूचर स्कूल जो 2157 में होगा उसमें क्या होगा? अ रूम इन हाउस, घर का ही एक कमरा स्कूल कहलाया जाएगा. जबकि आज की डेट में क्या है आपके पास? सेपरेट एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें खेल का मैदान होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, लैब्स होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं. लेकिन यहाँ फ्यूचर स्कूल में एक ही कमरा होता है और वही स्कूल कहलाता है मैकेनिकल टीचर रोबोट. वहां पे जो टीचर होता है फ्यूचर के स्कूल में, वहां एक रोबोट यानी एक स्क्रीन बहुत बड़ा सा लगा हुआ होता है, कंप्यूटर ऑपरेटेड स्क्रीन होता है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन आती हैं, स्टूडेंट उसको फॉलो करता है. जबकि आपके जो आज का स्कूल है ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर, वहाँ एक इंसान जो होता है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. जैसे अभी मैं खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसी तरह से वो आपको क्लास में खड़े होकर पढ़ाता है. ई बुक्स, उस टाइम पे जो बुक्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं, वो स्क्रीन पे आती हैं, कंप्यूटराइज्ड होती हैं. जबकि आज आपके पास जो बुक्स हैं वो पेपर प्रिंटेड बुक्स हैं. उस टाइम के जो फ्यूचर स्कूल में बताया गया है इंडिविजुअल स्टूडेंट, एक अलोन स्टूडेंट ही स्कूल कहलाता है. जबकि आप देखते हैं कि आज की डेट में सैकड़ों या कहीं कहीं पे हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं. एक ही क्लास के अंदर 30 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं. नो इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. इस तरह के स्कूल के अंदर जो एक मैकेनिकल स्कूल होता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूल होता है, या डिजिटल या वर्चुअल स्कूल होता है, उसके अंदर जो है टीचर स्टूडेंट के बीच में किसी बात को लेके कोई इंटरेक्शन नहीं होता है. जबकि प्रेजेंट स्कूल जो है उसके अंदर जो है टीचर और स्टूडेंट के अंदर इंटरेक्शन होता रहता है. टीचर पढ़ाते टाइम इस चीज़ को भी ध्यान में रखता है कि उसके सभी स्टूडेंट्स प्रॉपर अटेंशन पे कर रहे हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. और अगर स्टूडेंट्स की समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही होती है तो वो और ज़्यादा एग्जाम्पल्स देके उनको समझाने की कोशिश करता है. सो नाउ वी कम टू द स्टोरी एंड अगेन फिर मैं वहीं आना चाहूंगा यहाँ से 17 मई 2157. इमेजिन कर लीजिए 1895 में 1895 में एक नॉवल पब्लिश हुआ था H.G. वेल्स का द टाइम मशीन. थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको दे दूं फिर जिससे स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी समझ में
आ जाए। तो H.G. वेल्स ने 1895 में एक नॉवल लिखा था द टाइम मशीन। द टाइम मशीन में क्या था कि ये था कि उसमें एक मशीन होती है और जब उसके अंदर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद जो टाइम उसके अंदर फीड कर दिया जाता है, सपोज दैट आज हम अभी 2020 में हैं और हम उसमें अंदर बैठने के बाद उसमें टाइम फीड कर दें 1965 का, तो जब हम उस मशीन से बाहर निकलेंगे तो हम 1965 के पीरियड में होंगे। सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू एंटर दैट टाइम मशीन। अभी मैं और आप सब हम लोग मिलकर के उसी टाइम मशीन में एंट्री करने जा रहे हैं H.G. वेल्स की, और मैं टाइम फीड कर देता हूं उसमें 2157 का। तो इमेजिन स्टूडेंट्स, आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कर लीजिए और मेरे साथ अभी हम लोग जब इस टाइम मशीन से बाहर निकलेंगे तो हम 2157 में होंगे। तो 2000 यानी क्लोज योर आइज, यस नाउ ओपन्स। हाँ जी, तो हम 2157 में हैं और अभी मैं जो कुछ देख रहा हूं उसको कमेंट्री कर रहा हूं और आप लोग उसको सुनते रहिए, महसूस करते रहिए और देखते रहिए। सब कुछ जो है फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो के अंदर हमें समझना है। तो अभी हम जो है देख रहे हैं कि मार्गी का घर है जहां पे टॉमी और मार्गी बैठे हुए कुछ डिस्कस कर रहे हैं। टॉमी के हाथ में एक बुक है और मार्गी उस बुक को देखकर अट्रैक्ट होती है। वो उससे पूछती है व्हाट इज दिस, एंड देन ही टेल्स दैट दिस इज अ रियल बुक। अब रियल बुक उसको क्यों कहा है? रियल बुक उसको इसलिए कहा है कि वो पेपर प्रिंटेड बुक है। और इसी के साथ जो है मार्गी रिमेंबर्स दैट हर ग्रैंडफादर टोल्ड हर, उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि जब वो छोटी उम्र के थे, लड़के थे, तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि इस तरह की बुक्स होती थी। तो उसे याद आ गया कि इस तरह की बुक्स होती थी। टॉमी मार्गी को कहता है कि इस तरह की बुक्स जो होती हैं वो वेस्ट होती हैं, बेकार होती हैं। वो क्यों बेकार बताता है? वो इसलिए बेकार बताता है कि व्हेन वन गो थ्रू इट, जैसे अभी आप लोग क्लास 9th के अंदर हैं, लेकिन क्लास 8 जब आप पास करके आए हैं तो क्लास 8 की जो बुक्स हैं वो आप समझते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल नहीं रही हैं, इसीलिए आपने उन्हें छोड़ दिया है, दूसरे स्टूडेंट्स को दे दिया है या फिर उन्हें रद्दी में बेच दिया है। तो इस वजह से वो वेस्ट बताता है। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि मेरी जो बुक है, मेरे जो कंप्यूटर के अंदर बुक्स हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स आर देयर, यानी लाखों किताबें वहां पे हैं और उन्हें कभी भी यूज किया जा सकता है। और मेरा जो कंप्यूटर है, मेरा जो टीचर है, वो जो है मेरी बुक जो है उसके अलावा भी मेरा कंप्यूटर और बहुत सारे काम करता है, इसीलिए मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगा। मार्गी उससे सहमत होती है, एग्री करती है। मार्गी फिर उससे क्वेश्चन करती है कि व्हाट अबाउट द बुक इज, किताब किस चीज के बारे में है। देन जो है टॉमी उसे बताता है कि दैट बुक इज अबाउट स्कूल, वो किताब स्कूल के बारे में। देन मार्गी उससे फिर पूछती है फ्रॉम वेयर हैव यू फाउंड इट, आपको ये कहाँ से मिली? तो तब उसे बताता है कि मुझे ये एटिक से मिली। एटिक यू नो चिल्ड्रन, एटिक जो है वो छत से नीचे एक जगह होती है जहाँ पे हम वेस्ट या फिर जो है रेयरली यूज्ड जो थिंग्स होती हैं, आर्टिकल्स होती हैं, उनको रखते हैं। उसको जनरल लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे टांड बोल दिया जाता है। तो वहां एटिक से उसे मिली और वो जो है मार्गी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती है। मार्गी कहती है कि स्कूल कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसके बारे में लिखा जाए। वो जब उसे पता चलता है कि द बुक इज अबाउट स्कूल, सो शी रिएक्ट्स स्कॉर्नफुली, वो थोड़ी नफरत वाला रिएक्ट करती है। अब नफरत वाला रिएक्ट क्यों करती है? कि वो स्कूल से नफरत करती है। और वो स्कूल से नफरत चिल्ड्रन क्यों करती है? इसलिए करती है कि वो जो रूम है वो उसका स्कूल है, नो अदर स्टूडेंट, कोई और दूसरा साथी उसके पास नहीं होता है, वो अकेली है, मैकेनिकल टीचर है। और मैकेनिकल टीचर जो है उसको ज्योग्राफी के अंदर टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है और वो बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रही है, वो बताती है इसके बारे में। तो जब उसकी बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब हो जाती है, उसकी मदर परेशान हो जाती है, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लेती है। काउंटी इंस्पेक्टर को अगर हम थोड़ा सा जनरली कहें तो मैकेनिक कह सकते हैं, और बहुत अच्छे वर्ड्स का अगर हम यूज़ करें तो हार्डवेयर इंजीनियर कह सकते हैं। वो अपनी वायर्स
और अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेकर के आता है और वो बड़े प्यार से जो है मार्गी को एक एप्पल देता है और कहता है तुम इसे खाओ, और तब वो मैकेनिकल टीचर को उठा के एक तरफ ले जाता है उसको रिपेयर करने के लिए। मार्गी थिंक्स, वही जो आप सब लोग भी सोचते हैं या जब हम इस स्टूडेंट थे तो सोचते थे, क्या जिस दिन कोई टेस्ट होना होता है या जिस दिन जो है कोई होमवर्क चेक कराने की बारी आती है और हम उस टेस्ट के लिए तैयार नहीं है या हमने वो होमवर्क नहीं किया है, तो व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि ईश्वर से प्रे करते हैं कि वो टीचर आज एब्सेंट हो जाएं या वो टीचर कुछ भी उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो ना आए, पीरियड ना लें। तो वही जो है सेम मार्गी सोच रही है कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं ये इस टीचर को अपने साथ ही ले जाएं, इनसे ये सही ना हो, ये सही ना कर पाए। चूंकि ऐसा हुआ था, टॉमी के जो टीचर थे मैकेनिकल टीचर, उनको एक बार काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि उनका हिस्ट्री वाला जो स्लॉट था, सेक्शन था, वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो यही वो सोच रही है कि काउंटी इंस्पेक्टर इसको अपने साथ ले जाएं, बट इसके अपोजिट होता है। काउंटी इंस्पेक्टर उसको सही कर देते हैं, फिट कर देते हैं और उसकी मदर को बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये थोड़ा एडवांस चल रहे थे, मैंने वापस इनकी स्पीड को जो है एक 10 ईयर चाइल्ड के हिसाब से सेट कर दिया है। तो इसीलिए वो सोचती है, नफरत करती है स्कूल से। तो वो टॉमी को कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी उसे बताता है, Then Tommy tells her that this is not our kind of school, this is old kind of school, जहाँ पे खूब सारे बॉयज गर्ल्स एक साथ बैठते हैं, टीचर उन्हें पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो देन मार्गी डाउट्स अगेन एंड शी टेल्स दैट आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन एट होम, मैं एक अजनबी आदमी को नहीं चाहूंगी कि वो मेरे घर पे आए। तो तब जो है टॉमी बहुत जोर जोर से हंसता है और वो कहता है कि वो अजनबी आदमी, इस तरह का स्कूल नहीं होता था ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल की सेपरेट बिल्डिंग अलग से होती थी, ह्यूमन बीइंग आपके घर पे आके नहीं पढ़ाते थे, वहाँ पे कलेक्टिवली खूब सारे बॉयज गर्ल्स जाते थे, वहाँ वो पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे और क्वेश्चन आंसर करते थे। तब मार्गी फिर से डाउट करती है और फिर से कहती है कि सारे सबको एक साथ, वो कहती है कि माई मदर टेल्स, मेरी माँ जो है वो ये कहती है कि अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच स्टूडेंट, यानी एक टीचर को जो है हर एक स्टूडेंट का मेंटल लेवल अलग होता है, तो टीचर को जो है स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। तो तब जो है टॉमी कहता है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इफ यू डोंट लाइक दैन यू नो नीडेंट टू रीड द बुक। तो वो उसे थ्रेट देता है, एक धमकी देता है। तब मार्गी जो है थोड़ा सा घबरा जाती है और वो और डिबेट नहीं करना चाहती है और कहती है, नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट लाइक, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करती हूँ और तुम मुझे भी इसे पढ़वाओ। तभी जो है मदर कॉल्स मार्गी एंड इट वाज द टाइम ऑफ स्कूल। मदर कहती है कि ये तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है और बेटर है अगर टॉमी भी इस टाइम अपना स्कूल ज्वाइन करे या अटेंड करे। तब मार्गी जो है टॉमी से रिक्वेस्ट करती है कि आफ्टर स्कूल वुड ही अलाउ हर टू रीड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बुक, बुक का बाकी का जो हिस्सा है क्या उसे पढ़ने देगा। तो तब टॉमी कहता है मे बी, और वो उस बुक को ही टक्ड द बुक अंडर हिज आर्म एंड ही वेंट, वो उस बुक को अपनी आर्म के नीचे रख लेता है और वहां से निकल जाता है। तब मार्गी जो है अपने स्कूल, यानी वही जो उसके ड्राइंग रूम से नेक्स्ट रूम था, अटैच था, उस रूम के अंदर जाती है, दैट इज कॉल्ड स्कूल। स्कूल में जाती है जहां उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो ऑन होते हैं, स्क्रीन ऑन होती है और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होती है। मार्गी जाके बैठ जाती है और मैकेनिकल टीचर बोल रहे होते हैं, टुडे इज योर अरिथमेटिक क्लास एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अरिथमेटिक अंक गणित की क्लास थी, प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन उन्हें सिखाना था। एंड बिफोर दैट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वाज देयर, देन प्लीज पुट योर होमवर्क इन द स्लॉट। एक पर्टिकुलर स्लॉट होती थी, वहां पे वो अपना होमवर्क जो है
वो सबमिट कर देती है, जो एक कोडेड लैंग्वेज में होता है, जिसे एक मैकेनिकल टीचर इजीली रीड कर सकता है, जिसे 6 साल की उम्र में उसको सिखाया गया था मार्गी को। तो वो वहाँ पे होमवर्क अपना जो है सबमिट कर देती है, और तब जो है मैकेनिकल टीचर एरिथमेटिक का लेसन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन होता है, वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बट यही तो है द लास्ट पॉइंट, दैट इज नो इंटरेक्शन। यानी मैकेनिकल टीचर को नहीं पता है कि मेरी स्टूडेंट जो मेरे सामने बैठी है वो मेरी बात को ध्यान से सुन रही है। इज शी प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट, वो क्लास के अंदर फिजिकली तो प्रेजेंट है मगर मेंटली प्रेजेंट है या नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे होती है, वो अपना लेसन पढ़ा रहे होते हैं और मार्गी थिंक्स अबाउट द स्कूल those were present in the past, जो पास्ट में स्कूल से शी इज थिंकिंग अबाउट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। खूब सारे लड़के लड़कियां सुबह से एक साथ निकलने, मोहल्ले में से उछलते कूदते उधम मचाते शोर मचाते स्कूल में जाते हैं, वहाँ खेलते हैं और कलेक्टिवली बैठ के टीचर पढ़ाते हैं। और दूसरी चीज़ वो क्या सोचती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं होमवर्क और एक दूसरे को होमवर्क कराने में हेल्प भी करते हैं। तो मार्गी थॉट अबाउट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एंड द लास्ट sentence of the story is there, she was thinking about the fun they had, the fun they had. That's why earlier I told you that the title will be discussed in the end of the story. So this is the last sentence and the last concluding words of this story have become the title of the story. The fun they had, वो मजा दे यानी वो ओल्ड काइंड स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, जो मजा वो लेते थे, उसके बारे में मार्गी सोच रही है। This was all from this chapter. In the next video we will discuss about the important questions of this chapter. Keep watching Apache tutorials. And अब हमारा टाइम हो गया है कि हम उस टाइम मशीन से बाहर निकल आए 2157 से और 2020 में फिर से एंट्री करें। बाय बाय। If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you.